हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक क्लॉक को, कैलेंडर, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रेसिंग को पढ़ चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनी है आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर, कोई भी त्रिभुज दे दिया जाएगा, उसमें कितने त्रिभुज हैं यही आपको ज्ञात करना रहता है काउंटिंग ऑफ फिगर में। अब ब्लड नंबर, मिसिंग नंबर जो आपका होता है वो इसके बाद हम पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। और इस क्लास का जो पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर कैसे करें। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपके कुछ टाइप हैं। तो पहला आपका है सिंपल ट्रायंगल। सिंपल ट्रायंगल में जैसे ए में मान लीजिए कितने त्रिभुज हैं, आप देखकर बता सकते हैं कि एक त्रिभुज है, तो यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या एक कुल त्रिभुज है आपका। अब इसमें कितने हैं? दो। पहले आप देखिए कितने भागों में डिवाइड है, एक दो। अब इसी क्रम से आप दोनों को जोड़ दीजिए, जो लिखें एक व दो, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पर कुल त्रिभुज आ जाएगा। कुल त्रिभुज आपका तीन। इन दोनों को जब जोड़ेंगे एक प्लस दो तो तीन। उसके बाद इसे एक लिखिए, इसे दो लिखिए, क्रम से आगे बढ़िए, तीन लिखेंगे। अब कुल त्रिभुज आपका कुल त्रिभुज आएगा एक प्लस दो प्लस तीन इक्वल टू सिक्स। अब इसमें इसी प्रकार करिए, एक दो तीन चार। अब इसमें कुल त्रिभुज आपका आ जाएगा, कुल त्रिभुज की संख्या वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। इसमें आपका 10 जो त्रिभुज दिया रहेगा उसे, इसमें तो एक है सिंपल त्रिभुज है, उसके बाद इसने डिवाइड किया, एक लिखे इसे दो क्रम से आगे, एक के बाद दो आता है, इसे आगे बढ़ें, उसके बाद इसी प्रकार अन्य आगे बढ़ें, और यह भी दे दिया तो आगे बढ़ते चले। अब इन सभी को जोड़ लें, एक दो तीन, एक दो तीन छः हो जाएगा। जब इन सभी अंकों को जोड़ेंगे आपका 6 त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब टाइप 2 में आता है, जब त्रिभुज को डिवाइड किया जाए तब त्रिभुज की संख्या क्या होगी। जैसे देख लीजिए, यह तो सिंपल त्रिभुज है आपका, जो ए बी सी है वो सिंपल त्रिभुज है, लेकिन इसने यह डिवाइड कर लिया। तो पहले आप सिंपल त्रिभुज देखिए कितना, एक दो। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक व दो को। त्रिभुज की संख्या यहाँ पर एक व दो, कुल त्रिभुज की संख्या एक व दो। अब यह कितने भागों में डिवाइड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक भाग यह है, देखिए यही डिवाइड किया गया, तो एक भाग ऊपर वाला एक भाग नीचे वाला, यानी दो डिवाइड किया गया, तो आप दो से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी आपका कुल त्रिभुज आ जाएगा दो प्लस एक तीन, तीन दूना छः। उसी प्रकार इसमें देखिए कुल त्रिभुज, देखिए एक लिखेंगे दो लिखेंगे, एक प्लस दो करेंगे, जितने भागों में डिवाइड, एक भाग दो भाग तीन भाग, तीन से मल्टीप्लाई, यानी कुल त्रिभुज आपका 9। उसी प्रकार एक दो, कुल त्रिभुज आपका आ जाएगा, कुल त्रिभुज एक प्लस दो इंटू एक भाग यह है, एक भाग यह, एक भाग यानी चार भाग में डिवाइड किया गया है, तो आपका यह आ जाएगा 12 त्रिभुज। इसमें आपके 12 त्रिभुज। उसी प्रकार देख लीजिए, एक त्रिभुज दो तीन चार त्रिभुज सिंपल में है, तो कुल त्रिभुज आपका आ जाएगा, कुल त्रिभुज एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। देखिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पाँच भाग, तो पाँच लिखिए, तो यानी इसे जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50। देखिए त्रिभुज लेंगे, उसमें सिंपल त्रिभुज है तो इसे पहले एक व दो लिखे, कितने भागों में डिवाइड किया गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं तो वह ज्ञात हो जाएगा। अब टाइप 3 में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यह दे दिया ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज ए बी सी में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपको इस तरह से गिनना कितने त्रिभुज बन रहे हैं, बहुत ही कठिन पड़ जाएगा, तो आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ए बी सी है, इसे कितने भागों में डिवाइड बांटा गया, पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक 10। तो कुल त्रिभुज आप ज्ञात करिए, कुल त्रिभुज देखिए एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस छः प्लस आठ प्लस सात प्लस आठ प्लस नौ प्लस 10 कर दिए। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, कितने भागों में यह डिवाइड किया गया है, तो आपको देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात भागों में डिवाइड किया गया है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू सात से। तो जब इसे आप जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, 55 गुणे सात, मल्टीप्लाई करेंगे, सात पचे 35 की पाँच तीन लग, सात पचे 35 तीन 38। इस त्रिभुज एबीसी में आपके त्रिभुज 385 त्रिभुज बन रहे हैं। उस तरह से गिनना आपको कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने जो ट्रिक बताई है, जो आपको कॉन्सेप्ट पता है, उस पर यदि आप लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका एक सेकंड में ज्ञात हो जाएगा। अब टाइप 3 में है आपका, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी, वह कहा त्रिभुज ए बी सी में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तब आप इस कॉर्नर वाले एक दो तीन चार, इस कॉर्नर वाले त्रिभुज को गिनिए, एक दो तीन चार। जो इस कॉर्नर वाले त्रिभुज होते हैं उन्हीं की संख्या एन होती है, जो इस कॉर्नर लेफ्ट राइट में कॉर्नर होते हैं, राइट में भी गिन सकते हैं लेफ्ट में, जो लेफ्ट में मान लीजिए जितने भी त्रिभुज होते हैं वही एन की संख्या होती है। तो एन इक्वल टू आपका कितना हो गया, चार। तो कुल त्रिभुज की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या आपका चार, चार प्लस दो, दो गुणे चार प्लस वन, तो आपका आ जाएगा तीन गुणे नौ, यानी इक्वल टू 27 त्रिभुज आपके इस फिगर में बन रहे हैं। तो इसी प्रकार देख लीजिए, एक आप देखिए यह त्रिभुज ए बी सी दिया, त्रिभुज ए बी सी, आप पहले कॉर्नर वाले को लिखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए।
तो यानी आपके यानी इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो कुल त्रिभुज की संख्या 6 लिखेंगे, 6 + 2 लिखेंगे फार्मूले से आपका, और डिवाइड बाई 8 है। 2 × 6 + 1 डिवाइड बाई 8 तो आपका आ जाएगा 6 × 8 + 6 दूनी 12 13 अपॉन 8। 8 से 8 कट जाएगा, 6 त्रिक 18 आपका आ जाएगा। 6 का 9 6 1 7 यानी 13 चक 78 आपका होता है। इस फिगर में आपका त्रिभुज ABC में टोटल त्रिभुज कुल त्रिभुज की संख्या जो होगी वह 78 होगी। अब टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 में आपका कह दिया त्रिभुज ABC में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको पहले से थोड़ा सा नॉर्मल में बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है। अब आप इसमें आप देख रहे हैं ये त्रिभुज ये बन रहा है, यह बन रहा है, यह भी बन रहा है, इसी तरह का आपका यह भी बन रहा है, इसी तरह का आपका। तो आपने जो पढ़ा है इस तरह का त्रिभुज आपने पढ़ा है अभी। इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं तो आप लिखेंगे 1 2 टोटल 1 2 3। टोटल आपके त्रिभुज कितने हो गए 3। यानी जो इसको और इसको मिला के त्रिभुज बनेंगे वो 3 हो जाएंगे, और इसको जो इसको मिला कर करेंगे वह भी 3, इसे मिलाएंगे तो 3 3 3 6 3 त्रिक 9 यहाँ तो बन गए। उसके बाद अंदर चलेंगे, 3 यहाँ पर बनेंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यानी आपके जो 18 त्रिभुज हैं वह तो बन गए। उसके बाद एक अंदर एक 19, यानी जो आपका इस तरह का आपने अभी पढ़ा है सिंपल ट्रायंगल में 1 व 2 लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल त्रिभुज आपका आता है। कुल त्रिभुज इसमें 3 आ गया। उसी प्रकार जब हम देखेंगे ACADBDE मान लीजिए, तो इसमें आप 1 करेंगे 2 करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। उसी प्रकार इसे करेंगे तो 3 आ गया, उसी प्रकार इसे करेंगे तो 3 आएगा। यानी तो आपका हो जाएगा कुल त्रिभुज। आप निकालिए कुल त्रिभुज आपका हो जाएगा 3 3 ये वाला, 3 ये वाला, और 3 ये वाला, प्लस 3 आपका यह हो जाएगा, प्लस 3 आपका यह देखिए हो जाएगा, प्लस 3 आपका यह हो जाएगा। अब आप लिख लीजिए, और एक अंदर बच रहा है इसे लिख लीजिए 1। अब इस अंदर से आप बाहर की ओर चलेंगे, तो बाहर की ओर चलेंगे तो एक त्रिभुज यह है बड़ा वाला, प्लस 1 प्लस, और इसके बाहर चलेंगे तो एक त्रिभुज ABC है यानी 1। तो आपका हो जाएगा 3 3 4 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छक 18 3 7 21। यानी आपके इसमें जो है त्रिभुज ए वाले फिगर में आपके कुल त्रिभुज कितने हैं, ये फिगर से आपके कुल त्रिभुज 21 हैं। उसी प्रकार मान लीजिए इसी में थोड़ा और चलते हैं तो आप देखेंगे इस यहाँ पर भी 3 बन रहे हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और यहाँ इस प्रकार यह। तो आप सभी को काउंट कर लीजिए तो कुल त्रिभुज आपके आ जाएंगे। कुल त्रिभुज 3 के 3 6 9 12 15 18 21 24 27 27 आपके हो गए। उसके बाद अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो अंदर वाला ये किया है तो प्लस 1 प्लस इसके बार यह है, इसके बार यह है आपका प्लस 1, इसके बार यह वाला आपका ट्रायंगल है तो इसे प्लस 1 बाहर बड़ा त्रिभुज है इसे, यानी आपका यह 4 हो गया। यानी आपका कुल त्रिभुज एक सी में 31 बन रहा है। उसी प्रकार बी से कुल त्रिभुज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3 आपका यहाँ पर बनेगा, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इसके जो डायगोनल है उस पर आप 3 3 लिख लीजिए जिससे आपको गिनने में आसानी होगी। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इसी प्रकार आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें मत लिखिए नहीं तो आपको जो थोड़ा गिनने में दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप बार वाले को काउंट करिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 27 काउंट हो गए। उसके बाद 3 यहाँ ए वाला बनेंगे, प्लस 3 ये वाला बनेंगे, प्लस 3 ये वाले बनेंगे, प्लस अब अंदर से में बाहर की ओर आना है तो अंदर वाला एक त्रिभुज है, उसके बाद यह त्रिभुज है, प्लस उसके बाद यह वाला त्रिभुज है, प्लस उसके बाद यह बड़ा त्रिभुज है, प्लस सबसे बड़ा बाहर वाला त्रिभुज है। तो आप काउंट करेंगे तो 3 6 9 12 14 तो 4, तो आपका आ जाएगा 43। कुल त्रिभुज की संख्या जो आपकी बी में है वह 43 है। अब टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 में आपका है जैसे एक रेक्टेंगुलर दे दिया, उसमें कहा कितने त्रिभुज हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये दिया है, कितने जितने त्रिभुज हैं, जितने त्रिभुज हैं उनमें डायगोनल का बीकड़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, करें तो कुल त्रिभुज की संख्या जो है आपकी ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है, यानी ए में 2 त्रिभुज हैं। 2 में कितने डायगोनल कितने विकर्ण है, एक विकर्ण है, तो यानी ए में आपके कुल त्रिभुज कितने हैं 2। उसी प्रकार बी में आप देखिए, बी में जब देखेंगे तो एक त्रिभुज है 2 3 4, टोटल मिला के 4 त्रिभुज है। डायगोनल कितने विकर्ण है 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। सी में देखिए, सी में तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हैं, 6 गुणे डायगोनल कितने हैं, एक या आपका यह जो है यह तो डायगोनल है नहीं, विकर्ण तो है नहीं, विकर्ण केवल 2 ही है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12। अब उसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं बी में हो जाएगा आपका, बी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
8 त्रिभुज है, डायगोनल आपका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका जो कुल त्रिभुज की संख्या वह 16 त्रिभुज बी में है। अब आप इसकी जितने भी रीजनिंग के जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। यदि आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इससे का पढ़ना कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। प्रैक्टिस जितना भी करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होता जाएगा। चलिए अब टाइप 6 में चलते हैं। टाइप 6 में आपका रेक्टेंगुलर दिया, आयत दिया, 1 2 3 4 5 इसी तरह से अन्य दिए और भी दिए रहते हैं। तो पहले आप इसी बेसिक से जानें। बेसिक से आप मान लीजिए ये आयत को देखिए, इस रेक्टेंगुलर को एक आयत, या मान लीजिए ए फिगर है या बी फिगर है, तो ए में आप ए में देखेंगे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज इस वाले में, 4 त्रिभुज हैं। डायगोनल कितने, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 त्रिभुज इसमें है, डायगोनल विकर्ण कितने, 2, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 16 यह हो गए। अब प्लस आप जो 2 त्रिभुज और देखेंगे, एक यह देखिए, मान लीजिए ए बी सी डी ई है, तो एक त्रिभुज देखेंगे ए सी बी, और एक त्रिभुज ई एफ डी देखेंगे, तो यानी आपका 2 त्रिभुज ऐसा हो गया जो हिडन त्रिभुज यानी छिपा हुआ त्रिभुज होगा। देखिए एक यह है, एक ये है, तो आपका टोटल ए फिगर में आपका टोटल जो त्रिभुज हो जाएगा वह 10 हो जाएगा। बी में देखिए इसी प्रकार, बी में देखिए 1 2 3 4, इसी तरह 4 इसमें चढ़ते हैं, 4 गुणे 2 इसमें है डायगोनल, प्लस 4 गुणे 2 इसमें है, प्लस 4 गुणे 2 इसमें है। अब प्लस अब देखेंगे आप जो हिडन त्रिभुज है कितना है, तो देखेंगे एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है। देखिए मान लीजिए यह 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक 1 2 3 बन रहा है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज 4 5 6 बन रहा है, और एक 5 6 8 बन रहा है, 2 3 4 बना है, यानी इसमें बी में आपके 4 हिडन त्रिभुज हैं, एक 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 प्लस एक, ये क्या है, हिडन त्रिभुज, हिडन ट्रायंगल आपके 4 हैं। तो आपका यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 24, 24 4 28, बी में आपके 28। अब आप अपनी सोच से करिए यह हिडन त्रिभुज आ कहाँ से रहा है। तो देखिए 2 आयत थे इसमें, एक ए वाला है, एक ये वाला, तो हिडन त्रिभुज कितने बने, 1 और 1, यानी अब इसमें देखिए 3 आयत हैं तो इसमें 4 बने। तो आप जब अपनी सोच से करेंगे तब, जब देखिए 2 आयत हैं, 2 चतुर्भुज हैं, इसका एक कम करेंगे तो 1 चतुर्भुज आएगा। अब इस एक का 2 गुना करेंगे तो वह हिडन त्रिभुज बना है, यानी ये 2 त्रिभुज हैं, इसका एक कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 का जब 2 गुना करेंगे तो वह 2 होगा, यानी 2 आपका हिडन त्रिभुज। यदि यही देखिए 3 चतुर्भुज है, 3, इसका एक कम करिए, इसका एक कम करेंगे तो आपका 2 चतुर्भुज आएगा। अब इस 2 चतुर्भुज का 2 गुना करेंगे यानी 4 हिडन त्रिभुज आपका यहाँ पर आया है। देखिए आया कि नहीं, 4 इसमें आया, यानी हमारी जो सोच है कि जितने भी आयत हैं उसका एक कम का 2 गुना हिडन त्रिभुज होता है। ठीक, अब इसमें हम याद करेंगे कितने हैं, तो 4 दूना 8 इसमें हो जाएंगे, 4 दूना 8 आपके इसमें त्रिभुज, 4 दूना 8 इसमें, 4 दूना 8 इसमें, 4 दूना 8 इसमें, यानी कुल त्रिभुज आपके, कुल त्रिभुज 8 गुणे 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हिडन त्रिभुज आपको लिखना है। तो हिडन त्रिभुज के मैंने कहा है जितने चतुर्भुज हैं, 1 2 3 4 5, 5 चतुर्भुज हैं, उसमें एक कम करेंगे तो 4 होगा, 4 का 2 गुना करेंगे तो आपका हिडन त्रिभुज आएगा। तो 5 है, एक कम करेंगे, 5 है, एक कम करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का जब 2 गुना करेंगे तो आपका 8 हिडन त्रिभुज आएगा, यानी हिडन त्रिभुज कितना है, 8 है, देख लीजिए, एक यह है। अब इस प्रकार आगे बढ़ते, एक यह है, बस 2 यहाँ पर मिल गए, उसके बाद एक यह है, एक यह है, 2 यहाँ पर, यानी 2 2 4। उसके बाद जब आप देखेंगे एक यह भी है, आपने यहाँ से चला था, अब यहाँ से चलिए, एक यह है, एक यह है, 2 यहाँ से मिल गया। अब देखिए 2, एक यह, एक यह, 2 4, 4 दूना 8 आपके हो गए, एक यह देखिए 6 हो गए, एक यह, यानी आपके 8 8 5 40, 8 48 टोटल आपके जो त्रिभुज है वह 48 त्रिभुज हैं। अब टाइप 7 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कितने त्रिभुज हैं। तो आप देखिए इसे आप ध्यान में रखिए, इस प्रकार के कितने त्रिभुज बनते हैं, एक लिखेंगे 2, टोटल को जोड़ेंगे 3 त्रिभुज है, टोटल त्रिभुज 3 है। तो इसी प्रकार इसे देखिए, ये वाले को देखिए तो यह 1 हुआ, 2 हो गया, उसी प्रकार इस तरह देखिए तो यह भी 2 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब और सोचिए, यह त्रिभुज है, यह लंब है, इसे 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो आपका 3 3 6 3 का 9, टोटल इसमें अब इस त्रिभुज के हिसाब से 9 त्रिभुज है, प्लस कुल त्रिभुज के लिए कुल त्रिभुज इक्वल टू 9, तो ये हो गए। अभी यह जो है आपका एक त्रिभुज को लंब 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो आपके हैं 3 लंब है, 3 गुणे 2 और प्लस एक जो बड़ा वाला है पूरा ABC वाला प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 9 1 10 3 2 6 16 ट्रायंगुलर आपके इसमें आ जाएंगे। पहले आप इसे देखिए कितने त्रिभुज हैं, 3 हो गए, तो इसे ध्यान में रखते हुए 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ लिखेंगे, 3 का 9, 9 का लिखिए, प्लस करिए। उसके बाद एक लंबा जो इसे 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो 3 लंबा है तो 3 गुणे 2 कर दिए, प्लस एक बड़ा ट्रायंगुलर है, 16 त्रिभुज आपके इसमें पर है। अब आगे चलते हैं, आगे में स्क्वायर वर्ग कह दिया, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। अब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पूछे
तो दोनों के लिए ट्रिक सेम ही है, तो हम एक ही दोनों में बता दे रहे हैं। अब उसमें ये मत करिए कि आर्म कितनी है, भुजा कितनी बड़ी छोटी, इसमें फ़र्क नहीं है। तो उसने स्क्वायर का तभी वही ट्रिक लगेगी, उसने ट्रेंगुलर पूछा है तभी वही ट्रिक लगेगी। पहला टाइप है जब रो बराबर कालम हो, यानी 1 2 3 1 2 3। आपकी यह रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, यह कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। तो आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा R1 गुणे C1 प्लस R2 गुणे C2 प्लस R3 गुणे C3। इसमें 1 गुणे 1 यानी इसको लेंगे, 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी आपका 9 4 13 14 14 स्क्वायर इसमें आप बन है। यदि ये इक्वल नहीं होता तब क्या होता, देखिए यह रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3 C4। तब आप सबसे बड़े कॉलम को यानी C4 को सबसे बड़े रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका जो वर्ग हो जाएगा टोटल वर्ग आपका सबसे बड़े कॉलम सबसे बड़े रो का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी C4 का गुणा रो 3 में, और उसके बाद C3 का गुणा रो 2 में, उसके बाद C2 आया, C2 का गुणा R1 में, जो बचा उसे छोड़ देंगे। यानी जैसे C1 है, C1 बच गया, रो 1 अब कोई रो तो है नहीं, C1 बच गया अकेला, उसे छोड़ देंगे। यानी 4 गुणे 3 लेंगे, 3 गुणे 2 लेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे, 4 12 प्लस 3 दूना 6, 2 1 2। तो आज आपका आ जाएगा टोटल स्क्वायर जो होंगे वह 20 बनेंगे। जब रो इक्वल नॉट इक्वल टू सी कॉलम होता है तब सबसे बड़े कॉलम को सबसे रो में मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच गया उसे छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अब आपका ये दे दिया, पूछ रहा है इसमें कितने वर्ग स्क्वायर बनेंगे या रेक्टेंगुलर आयत बनेंगे। तो आप मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 R4 R5 R6 है, उसके बाद C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। हमने कहा है जब यह देखिए R बराबर नॉट इक्वल टू सी है तो सबसे बड़े कॉलम का सबसे बड़े रो में मल्टीप्लाई, यानी तो टोटल स्क्वायर आपका आ जाएगा टोटल इस वर्ग इक्वल टू 10 गुणे 6 करेंगे या C10 R6 करेंगे, यानी 10 गुणे 6 करेंगे, उसके बाद 9 गुणे 5 करेंगे, उसके बाद 1 गुणे 4 करेंगे, उसके बाद 7 गुणे 3 करेंगे, उसके बाद आपका 6 गुणे 2 करेंगे प्लस 5 गुणे 1 करेंगे। जब आप इसे ऐड करेंगे 10 छक 60 9 5 45 8 चौका 32 7 का 21 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 1 5। अब इसे ऐड करिए, टोटल आपका आ जाएगा 125। अब इसमें हमने सभी टॉपिक को क्लियर कर चुका है। अब आगे हम प्रैक्टिस सेट को हल करवाते हैं। आप जितना भी हल करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसने कहा है दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति है उसने पूछा कितने त्रिभुज हैं। तो आप देखिए इसमें हमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, तो आपको त्रिभुज काउंट करने पड़ेंगे। तो आपका त्रिभुज हो जाएगा टोटल त्रिभुज एक त्रिभुज देखेंगे आप देख रहे एक त्रिभुज ABD है प्लस त्रिभुज BDL है। आप देखते रहे त्रिभुज HJD है प्लस त्रिभुज KLM है, त्रिभुज IJM है प्लस त्रिभुज GHM है प्लस त्रिभुज FEM है प्लस त्रिभुज BIK है प्लस त्रिभुज आपका एक है BJL है। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस एक त्रिभुज आपका आ जाएगा यह वाला, इससे ज्ञात किए, इससे हो गया आपका एक त्रिभुज है त्रिभुज DGI, यानी आपका टोटल त्रिभुज आपका आ गया 10। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, इधर उधर ऑप्शन लिखा तो 10 आपका सही है। उसके बाद दी गई आकृति में पूछा है कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें भी आपका देखिए कोई एक यह ट्रिक तो लग रही है, कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 हो जाएंगे। इसे डिवाइड किया गया है 2 भागों में, तो आपका आ जाएगा, इसे करेंगे तो आपका त्रिभुज आएगा उसमें 1 प्लस 2 डिवाइड किया गया है 2 भागों में, 2 तो 3 दूना 6 त्रिभुज हो गए। इस फिगर से आपका यह बन रहा था। अब और देखिए एक त्रिभुज यह बन रहा है तो प्लस एक ALK, उसके बाद प्लस एक ELK, देखिए बड़ा ट्रायंगल प्लस एक ELK प्लस उसके बाद देखिए HBK बन रहा है प्लस ELK, अब प्लस उसके बाद जब आप देखेंगे तो HFG बन रहा है, एक लिखेंगे इसे। उसके बाद जब आप देखेंगे एक और तो आपका आ जाएगा यह वाला, कहाँ गया, एक रेक्टेंगुलर आप देखेंगे AHI बना है, देखिए ये बड़ा वाला आप लिए थे इसी को केवल, एक बड़ा देखिए यह बन रहा है तो एक ही है, यानी आपका टोटल जो त्रिभुज है वह 6 + 5 यानी 11। ऑप्शन नंबर आपका D सही है। अभी तक आपको ट्रिक किसी में नहीं काम की। अब आगे देखते हैं, देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए यह है इसमें हमने पढ़ा 1 2 कर लेंगे यानी 3 त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद यह देखिए फिगर, यह देखिए उसी प्रकार का है तो 3 त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहे हैं, यानी टोटल त्रिभुज आप कह जाएंगे टोटल त्रिभुज 3 + 3 तो यह हो गए। उसके बाद यह देखिए यह जो है इसमें यह बना तो 3 यह हो गए प्लस 3 यह, यानी आपके टू, और इससे एक देखिए यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज को लेंगे 3 यहाँ पर भी बन रहा है। अब उसके बाद इस त्रिभुज को लेंगे 3 यहाँ, यानी
प्लस 3, 3 चौक टोटल त्रिभुज आपके 12 बन रहे। अब सभी कोई भी त्रिभुज हो तो उसे आप सिंपल त्रिभुज में लाना कन्वर्ट करना सीख लें, तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। तो आप देखिए हमने रेक्टेंगुलर आयत में बताया था कितने त्रिभुजों से पहले 1 2 3 4, उसके बाद उसके डायगोनल से मल्टीप्लाई करिए तो आपका इस चतुर्भुज में त्रिभुज पहले देखिए तो आपका आ जाएगा 4 गुणे 2, इस वाले में 4 त्रिभुज, उसके बाद जितने डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसमें देखिए 4 त्रिभुज 2 डायगोनल प्लस अब एक यह त्रिभुज है इसे लिख लीजिए, प्लस 2 हिडन त्रिभुज है। देखिए एक यह बन रहा है, एक यह बन रहा है, यानी 1 + 1 हिडन त्रिभुज हो गया। तो आपका यहाँ से टोटल हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 19, 19 त्रिभुज तो आपके इधर से हो गए। उसके बाद इसे देखिए यह आपका जो त्रिभुज है वह कुछ इस प्रकार का है देखिए इसी प्रकार का है। तो एक व 2 के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो त्रिभुज KFI में तो आपका आ जाएगा त्रिभुज 1 + 2 लिखिए 3 भागों में डिवाइड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई यानी 9, तो आपका टोटल त्रिभुज 19 + 9 यानी आपका 27, 9 दूना 18, 28 आपका जो है यह हो जाएगा। अब एक और देखेंगे, एक यह बन रहा है KBI, देखिए हमारा 28 आ रहा है लेकिन 28 ऑप्शन ने दिया नहीं, देखिए क्या कहीं पर गलत है। देखिए एक हिडन त्रिभुज यह भी बन रहा है FCBB, हमने इसे भी काउंट किया था लेकिन ये हिडन यह भी बन रहा है, इसलिए प्लस 1 इसमें और कर लीजिए यानी आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। उसके बाद 20 + 9 यानी आपका 29, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। टोटल रेक्टेंगुलर जो त्रिभुज है वह 29 है। उसके बाद दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो आप पहले इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो आप टोटल त्रिभुज करिए। टोटल त्रिभुज इक्वल टू 3 + 3 हमने काउंट कर लिया। उसके बाद देखिए एक यह बड़ा वाला तो प्लस 1 इधर से एक बड़ा वाला प्लस 1, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपका जो इसमें दी गई आकृति तो उसमें 8 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद आपका आता है पूछ रहा है इसमें कितने रेक्टेंगुलर पूछेंगे, तो आप पहले आयत कितना 1 2 है, पहले में 4 गुणे 2 त्रिभुज, 4 त्रिभुज है 2 डायगोनल है, उसी प्रकार 4 त्रिभुज 2 डायगोनल, एक यह देखिए यह बन रहा है त्रिभुज और 2 हिडन त्रिभुज, तो प्लस 2 करिए, एक यह त्रिभुज प्लस 1, उसके बाद 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 और दूनी 16 प्लस 3 यानी आपका 19, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। टोटल ट्रायंगुलर आपके 19 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है यह दिया है, तो आप इस त्रिभुज को देखिए आपका यह डिवाइड किया गया है, तो इसमें 1 व 2 लिखिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में, प्लस इसी प्रकार 1 व 2 लिखिए 3 भागों में, तो 1 + 2 3 भागों में, तो यानी 9 + 9 यानी इक्वल टू 18, ऑप्शन नंबर बी। टोटल आपका जो रेक्टेंगुलर है वह 18 है। किसी भी एंगल को इसमें आप कन्वर्ट करिए। उसके बाद निम्न आकृति में बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए एक यह सीधी रेखा, एक यह और यह आपका यह हो जाएगा, यानी और ये दोनों एक तो पूरा यह हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए 9 सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद है, देखिए r बराबर c है तो 1 गुणे 1 लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस 3 गुणे 3 लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा 1 का वर्ग 2 4 9, अब प्लस देखिए 2 वर्ग यह है 2 प्लस कर लीजिए प्लस 2, तो आपका 9 1 10 4 14 तो 16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, तो इसे आप देखेंगे तो 3 यह 3 यह 3 यह, तो आपका और एक यह बन रहा है, तो 3 3 6 6 9, टोटल आपके 9 + 1 यानी 10 जो ट्रायंगल है 10 त्रिभुज बन रहे हैं। आपको इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। उसके साथ हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे मिसिंग नंबर। यदि इस वीडियो को आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।